हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिस चैनल पर आप लोग अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हो। और अंग्रेजी व्याकरण में हम लोग इस समय वर्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। और वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारे रूल थे, जिसमें से पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि हम लोग एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं। ठीक, अब आप इस वीडियो में शुरुआत करोगे कि हम लोग वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो, वर्ब से नाउन बनाना। वर्ब से नाउन बनाना, वर्ब से नाउन बनाना हम लोग सीखेंगे। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। रूल फर्स्ट क्या है कि वर्ब के अंत में देखो, सुफिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो सुफिक्स के लिए कहाँ बताया था, अंत में ही जुटेगा। तो अंत में जुटेगा तो यहाँ वर्ब के अंत में सन TION जोड़कर इंग्लिश क्या हो जाएगी, बाय एडिंग सन एट द एंड ऑफ वर्ब। तो पहला नियम क्या है, वर्ब के अंत में TION जोड़कर। इंग्लिश में क्या हुआ, बाय एडिंग TION एट एंड ऑफ। तो चलो भैया एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लो, मूव सन जोड़ो, क्या बन जाएगा, मोशन। करेक्ट सन जोड़ो, क्या बन जाएगा, करेक्शन, है ना। मूव में सन जोड़ दिया तो मोशन, करेक्ट में सन जोड़ दिया करेक्शन। हाँ, प्रोटेक्ट इसमें आप सन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। अब थोड़ा समझो, इन एग्जाम्पलों को समझो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो मूव माने गति करना, मोशन गति। देखो, गति करना वर्ब क्या है, वर्ब इज एक्शन। आपको बताएगा वर्ब क्या है, वर्ब इज एक्शन, मतलब कोई भी शब्द ऐसा हो जिससे कुछ गतिविधि का पता चलता है, वो वर्ब है। तो इसमें गतिविधि पता चल रही है, इसलिए वर्ब है। इसमें आपने सन जोड़ दिया तो क्या बन गया, मोशन। ठीक, करेक्ट मतलब सही करना या ठीक करना, इसमें जब आपने सन जोड़ दिया तो ये हो गया करेक्शन, मतलब शुद्धिकरण। ठीक, ये हो गया शुद्ध करना या ठीक करना, ये हो गया शुद्धिकरण, नाम हो गया। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, इसमें जब आपने सुफिक्स सन जोड़ दिया तो हो गया प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा या रक्षा, और प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। ठीक, तो पहला नियम हो गया। चलो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, वर्ब के अंत में SION जोड़कर, मतलब यहां से T हट गया और उसकी जगह कौन आ गया, SION आ गया। ठीक, रूल नंबर 2 क्या बन गया फिर इस प्रकार से, देख लो। रूल नंबर 2 क्या बना, वर्ब के अंत में SION जोड़कर। इंग्लिश क्या हो गया, बाय एडिंग SION एट एंड ऑफ। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं रूल नंबर 2 के। तो क्या मिल गया, एडमिट, जोड़ दो भैया इसमें सन, क्या बन जाएगा, एडमिशन। फिर परमिट, इसमें जोड़ दो आप
SION, क्या मिल गया? परमिशन। ठीक। कंफ्यूज, इसमें जोड़ दो, अब क्या मिल जाएगा? कन्फ्यूजन। 3 एग्जाम्पल आपके पास हो गए, एडमिशन, परमिशन और कन्फ्यूजन। एडमिशन दाखिला या प्रवेश होता है, परमिशन आज्ञा होता है और कन्फ्यूजन घबराना होता है या घबराहट बोल दो। ठीक, घबराना नहीं, घबराहट बोलेंगे। इसका मतलब घबराहट, इसका मतलब आज्ञा, इसका मतलब प्रवेश। यहाँ जो एडमिट का मतलब प्रवेश देना होता है, परमिट मतलब आज्ञा देना होता है और कंफ्यूज मतलब घबराना होता है। इस तरीके से इन शब्दों से पता चलता है ये वर्ब हैं। जब हमने इसमें सुफिक्स जोड़ दिया SION तो ये मिल गया आपको नाउन। ठीक, आप इसको नोट कर लो। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो रूल नंबर 3 में भैया आपको क्या करना है? मेंट जोड़ना है। मेंट, तो इंग्लिश इसकी क्या बन जाएगी? या मतलब अगर हम किसी क्रिया के अंत में मेंट जोड़ दें तो उससे भी क्या होगा? नाउन बन जाए। चलो अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 में आपको करना क्या है? यहाँ अभी आप मेंट जोड़ते थे, अब TH जोड़ देना है। TH यहाँ भी लगा दो, TH क्या बन गया? वर्ब के अंत में TH जोड़ करके आप नाउन बना सकते हो बाय एडिंग TH एट द एंड ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल की बात कर लो। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो हेल माने स्वस्थ करना होता है, भरना होता है। कहते हैं ना घाव हीलिंग हो रही है, हीलिंग कंटिन्यूअस में आ गया। हेल माने भरना या स्वस्थ करना। अब आप इसमें TH जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ये हेल्थ, और हेल्थ माने स्वास्थ्य होता है। वार्म में TH जोड़ दो, वार्म माने गर्म करना होता है। अब ये हो गया वार्मथ, और वार्मथ मतलब गर्मी होता है। ठीक, वार्म मतलब गर्म करना, ध्यान देना है। वार्म मतलब क्या होता है? गर्म करना, और वार्मथ मतलब गर्मी हो गया। हेल माने भरना या स्वस्थ करना, हेल्थ मतलब स्वस्थ हो गया। चलो रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? वर्ब के अंत में AL जोड़कर, वर्ब के अंत में AL जोड़ना है। AL जोड़ दो, क्या बन गया रूल? बाय एडिंग AL एट एंड ऑफ वर्ब। मतलब अगर किसी वर्ब के अंत में हम क्या करते हैं? AL जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। जैसे रिफ्यूज, इसमें आप AL जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? रिफ्यूजल। रिमूव, इसमें AL जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? रिमूवल। डिनी, इसमें AL जोड़ दो तो हो गया डिनियल। ठीक, अब इनके मतलब समझ लो। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, रिफ्यूजल मतलब इनकार होता है। इनकार करना, इनकार करना वर्ब हो गया, इनकार
नाउन हो गया। रिमूव मतलब हटाना, रिमूवल मतलब हटाया या हटा। फिर डिनी अस्वीकार करना, ठीक। और डिनियल का क्या हो जाएगा, अस्वीकार, या डिनी का इनकार करना, इसका इनकार, ठीक। नोट कर लो। तो अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 की, तो ये क्या है, वर्ब के अंत में अनियमित रूप से परिवर्तन करके। चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके। जैसे फ्लो, ये बदल जाए किसमें, फ्लूड में। तो अब देखो फ्लो माने बहना होता है और इसका मतलब बाढ़ होता है। ये क्रिया है, ये नाउन है। डू, और ये बदल देते हैं हम डीड में। डू माने करना होता है और डीड मतलब कार्य होता है। लाफ, इसको बदल दिया लाफ्टर में। लाफ माने हंसी, हंसना होता है और इसका मतलब हंसी होता है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां आप मतलब बिना कोई नियम के कुछ भी जोड़ दो, बस खाली अब उनके नाम को देखना पड़ेगा, क्या था, क्या बना, नाम क्या है। मतलब मेन बात किस पे ध्यान देना है कि आपका जो नाउन है वो नाम है। अगर वो कोई शब्द नाम को बताता है तो वो नाउन है, अगर वो कोई शब्द ऐसा है जो एक्शन बताता है तो क्रिया है। अब अगला रूल हम लोग कल पढ़ेंगे।